जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मई के मासिक राशि फल के बारे में। अब तक हम बात कर चुके थे इस श्रृंखला में कर्क राशि तक, और आज हम उसी श्रृंखला में बात करेंगे सिंह राशि के लिए मई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और समग्र रूप से उसका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर किस प्रकार से पड़ेगा। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, सिंह राशि जो होती है अग्नि तत्व की राशि होती है, और अग्नि का अर्थ क्या होता है? ऊर्जा, आत्मविश्वास, नेतृत्व और पहचान। सिंह जातक जीवन को भावनाओं या तर्क से पहले स्वाभिमान और उद्देश्य के स्तर पर जीते हैं। वो केवल जीना नहीं चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपको दिखावा पसंद है, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर जो है अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जिसे एक्सप्रेशन चाहिए, अभिव्यक्ति चाहिए। बाहर से आप कॉन्फिडेंट होते हैं, दृढ़ होते हैं और प्रभावशाली भी प्रतीत होते हैं, लेकिन अंदर जो सिंह राशि के जातक होते हैं उनके अंदर एक गहरी संवेदनशीलता होती है, सम्मान की अपेक्षा छुपी रहती है इनके अंदर। यदि सिंह राशि के जातकों को उचित मान्यता नहीं मिलती है तो भीतर ही भीतर ना कहीं असंतोष जन्म लेने लगता है। अब इनके लग्नेश की बात करें, जो सूर्य है, जो स्थिर है, तेजस्वी है, सभी ग्रहों के राजा हैं, आपके सोल के यानी आत्मा के प्रतीक है। इसलिए सिंह जातक परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहते हैं। जल्दी दिशा नहीं बदलते, लेकिन जब बदलते हैं तो पूरी तरीके से बदलते हैं। मई 2026 की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा महीना है जहां बाहरी परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने के संकेत दे रही है, लेकिन भीतर ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ही मेरी एक्चुअल पहचान है या नहीं। अब देखिए, सारे ग्रह जो है इस वक्त राहु केतु अक्ष के भीतर आ गए हैं। केतु आपके लग्न में बैठा है, राहु आपके सप्तम भाव में बैठा है। तो ये जो स्थिति है, सप्तम भाव से लेके लग्न तक सारे ग्रह हैं एक ही साइड, यानी जो चार्ट का एक साइड होता है, नॉर्दर्न एरिया में कोई ग्रह नहीं है, सारे ग्रह जो है वो साउदर्न पार्ट में है चार्ट के। तो यहाँ पे आपकी पहचान, मूल्य, भविष्य की दिशा को ये बदलने आया है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। यह महीना किसी बाहरी संकट से ज्यादा ना एक आंतरिक पुनर्परिभाषा का समय है। केतु आपकी ही राशि में है, लग्न में है, तो यहाँ पर सीधे आपकी अहम, आपकी रचना, आपकी छवि, मैं हूं कौन एक्चुअली, इस भावना को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है। जिस पद पर आप हैं, जो पहचान आपकी है, जो सम्मान है या भूमिका के सहारे जो आप बढ़ रहे थे, वहां पर स्वयं को आप रीडिफाइन करते हुए पाएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा। कई जो हमारे जातक है सिंह राशि के, उनको ये भी फील होगा कि बहुत कुछ वो हासिल कर चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई खालीपन है जीवन में। देखिए, केतु का उद्देश्य ना बहुत चीजों से डिटैच कर देना नहीं होता है, बल्कि आपको दिखाना होता है केवल आपकी उपलब्धियां आपकी ही नहीं है, और उनसे जो जुड़ाव है आपका बहुत ज्यादा, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से हार्म कर रहा है। यदि आप इस समय जबरदस्ती नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो मानसिक थकान इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप थोड़ा झुकना, थोड़ा सुनना और भीतर देखना सीख लेंगे तो यही केतु आपको वास्तविक आत्मबल देंगे। अब बाकी ग्रहों की बात करूं तो जो गुरु है कि मिथुन राशि में है, आपके 11वें भाव में है, तो यहाँ पर वो बैठकर आपके नए लोगों से संपर्क को बढ़ा सकते हैं, नए अवसर आपको दे सकते हैं, भविष्य की प्लानिंग को भी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर गुरु क्योंकि आपके पंचम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो आपके तीसरे भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है स्थिति ये है कि आपको ना प्लानिंग सिखा रहे हैं। चाहे आपकी जो मेंटल मेच्योरिटी की बात करें, वैवाहिक संबंधों की बात करें या आपके एफर्ट्स की बात करें, यहाँ पर वो आपको डायरेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि ये मिथुन राशि में है तो यहाँ पर ना छोटे छोटे विकल्पों में भी वो आपको उलझा सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, आप डिसाइड थोड़ा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे डुअल माइंडसेट होगा कि एक्चुअली मुझे चुनना क्या है। देखिए दर्शकों, सही चुनाव वही होगा जो आपको लॉन्ग टर्म सम्मान और मूल्य जो है, आपके जो वैल्यूज है उनसे मेल खाता हो। अब शुक्र की बात करें तो वो दशम भाव में अपनी ही राशि यानी वृषभ राशि में बैठे हैं। आपके करियर, आपकी प्रतिष्ठा और भौतिक स्थिरता को राहत दे रहे हैं। यहाँ पर काम की सराहना, आर्थिक संतुलन और सामाजिक छवि में सुधार के संकेत भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक माइन्यूट डिटेल जो है, एक लर्निंग जो है कि यदि आप केवल प्रशंसा के लिए काम करेंगे तो असंतोष बढ़ सकता है इस महीने।
देखिए, वृषभ का जो शुक्र है वो कहता है कि स्थायित्व दिखावे से नहीं, कंटिन्यूटी से आता है, निरंतरता से आता है। अब मेष राशि की बात करें, जो आपका भाग्य भाव है वहां पर उच्च के सूर्य का होना, बुध के साथ युति करना आपकी वाणी, आपके निर्णय और आत्म प्रस्तुति को तीव्र बना रहा है। ये समय है जब आप प्रभावशाली बात बोल सकते हैं, नेतृत्व ले सकते हैं, दिशा तय कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे खतरा ये भी है कि आप दूसरों की बात सुने बिना ही रिजल्ट पे यानी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। सिंह राशि के लिए जो मई का महीना है सिखाता है कि लीडरशिप का मीनिंग केवल ये नहीं होता कि आप आदेश दे रहे हैं, बल्कि समझना भी होता है कि क्या करना है, किस प्रकार से करना है, किस अपनी पूरी टीम को साथ लेके कैसे चलना है। अब जो इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वो है शनि मंगल का मीन राशि में आपके अष्टम भाव में होना। देखिए, अष्टम भाव वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और मीन राशि जो ज़ोडिएक साइन की आखिरी राशि होती है, यानी जहां पे वो एक सर्कल आके पूरा कंप्लीट होता है, जो मोक्ष भाव होता है, जो आश्रम का भाव होता है, जो हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सपेंसेस का भी भाव होता है। तो यहाँ पर शनि और मंगल का एक साथ आ जाना आपकी आंतरिक ऊर्जा और कर्म की थकान को उजागर करता है। बाहर आप यहाँ पर मजबूत दिखेंगे, लेकिन भीतर जो है गहरी थकावट, भावनात्मक बोझ या अकेलापन भी फील हो सकता है। यह वह समय है जब सिंह जातक समझते हैं कि हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। यहाँ पर बाउंड्रीज तय करना और जिम्मेदारी बांटना सीखना इस योग की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा होगी आपके लिए। यहाँ पर ये जो योग है, अगर किसी की महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, आपके 64वें नववांश की चल रही है, 22वें देशकान की चल रही है, या शनि मंगल या ऐसा ग्रह है जो आपके त्रिक भाव में बैठा है या त्रिक भावों के स्वामियों से दृष्ट है, तो यहाँ पे ये स्थिति एक्सीडेंट या फिर चोट लगने के कारण भी बनवा सकती है। साथ ही साथ जिन जातकों के लोअर अब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चल रही थी, उनके लिए यहाँ पर सर्जरी के योग भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना होगा। अब राहु जो वो है कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर समझदारियों में, साझेदारियों में, रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं अलग अनुभव होंगे, असामान्य अनुभव हम उन्हें कह सकते हैं। बेसिकली एक नया पर्सपेक्टिव होगा, नए प्रकार के लोगों की बात कर सकते हैं, नए दृष्टिकोण की बात कर सकते हैं, अप्रत्याशित गठबंधन की भी बात यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि राहु जो है भ्रम देते हैं, इसलिए इस समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना हानिकारक हो सकता है। अब गोचर की बात करें तो मंगल का मेष राशि में प्रवेश होगा 11 मई के बाद। आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा जाग जाएगी। देखिए, आपकी राशि के लिए यानी सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए मंगल वैसे भी योग कारक होते हैं। अब वो भाग्य भाव में जब आ जाएंगे तो आपके काम करने की गति तेज हो जाएगी, निर्णय लेने में झिझक कम हो जाएगी, आप खुद को बहुत ज्यादा असर्टिव फील करेंगे। जहां पहले आप किसी बात को सहन कर लेते थे, वहीं अब आपको लगेगा कि अब और नहीं। यह बदलाव आपको आगे बढ़ाने वाला भी है और थोड़ा चुनौती देने वाला भी है। यहाँ पर प्रोफेशनली हम बात करें तो कार्यस्थल पर आप नेतृत्व लेने की कोशिश करेंगे, आपकी बात खुलकर रखेंगे, जोखिम लेने से भी नहीं डरेंगे। लेकिन यही मंगल अगर सही दिशा में नहीं गया तो ये गुस्से, चिड़चिड़ेपन और जल्दबाजी में बोले गए शब्दों के रूप में भी सामने आ सकता है। देखिए, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप किसी करीबी से तीखी बहस कर बैठे हैं, बॉस या सीनियर से अनावश्यक टकराव कर सकते हैं, कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जिसे बाद में आगे जाके सुधारना पड़े। तो इस समय सबसे जरूरी ये है कि आप अपनी ऊर्जा को लड़ाई में नहीं, कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में लगाए, रिस्ट्रक्चरिंग करें अपनी लाइफ की। अब शुक्र और गुरु का जब संयोग होगा, देखिए शुक्र जो है 15 मई को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे गुरु पहले से है। तो यहाँ पर दो गुरुओं का मेल ऐसा फील करा सकता है कि आपका दिमाग कभी रुका ही नहीं है। एक के बाद एक विचार, सलाह, सुझाव और संभावनाएं सामने आती जाएगी। कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करे को, और आप खुद भी कई दिशाओं में सोचने लगेंगे। यहाँ पर सोशल बातचीत भी बढ़ सकती है, नए लोगों से संपर्क भी हो सकता है, लेकिन भीतर एक अजीब सा भ्रम रहेगा। आप किसी डिसीजन पर पहुंचते पहुंचते फिर से सोच बदल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कि आप किसी रिश्ते, निवेश या करियर निर्णय को बार बार टालते रहे। ये योग आपके सीखने और समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर सुनी हुई बात को सच मान लेना आपको मानसिक रूप से इस समय थका सकता है।
देखिए, इस समय आपको ये सीखना होगा कि सब कुछ जान लेना ज़रूरी नहीं, सही बात चुन लेना ज़रूरी होता है। अब उसके बाद जो गोचर होगा, सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश यानी आपके कर्म के भाव में प्रवेश जो 15 मई को होगा, तो वो आपको ऐसे हालातों में डाल सकता है जहाँ आपको थोड़ा-सा ना मैनेज करना पड़े। देखिए, यहाँ पर ये मैनेज करना, इसको हार ना समझे, बल्कि यहाँ पर एक समझदारी वाला प्रभाव आएगा। देखिए, सिंह राशि के लिए सबसे कठिन परीक्षा हो सकती है, क्योंकि सिंह राशि क्या होती है, स्वभाव से लीडरशिप चाहती है, पीछे नहीं हटती है। तो इस समय अगर आपने जिद पकड़ी तो रिश्ते और करियर दोनों में तनाव बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे अगर आप जिद को साइड करके आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, अहम को छोड़कर संतुलन अपनाएंगे, तब आपको सम्मान भी मिलेगा, वो भी बिना मांगे। यही सूर्य का यानी आपके लग्नेश का सबसे बड़ा सबक है कि सच्चा आत्मसम्मान शांत शक्ति से होता है, शोर से नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये था हमारा विवेचन ग्रहों की स्थिति के आधार पर वृहद स्तर पर। अब हम बात करेंगे कि जो आपके एक्चुअल लाइफ एरियाज है उन पर ये महीना क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, रिश्तों की बात करें तो रिश्ते आपके जीवन में आराम देने नहीं आए हैं, इस महीने कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का भाव लेके आए हैं। राहु जो सप्तम में बैठा है, यहाँ पर अलग तरीके की सोच वाले पार्टनर की तरफ आपको खींच सकता है। ये जो विवाहित है उनकी लाइफ में ना कुछ एकदम से सडन चेंजेस आ सकते हैं, रिश्तों को लेके, पहचान को लेके, व्यक्तित्व को लेके। आप यहाँ पे जो हमारे सिंगल जातक है उनकी भी बात करें तो बहुत जल्दी हो सकता है वो किसी से कनेक्ट कर जाए, लेकिन वहां पर ना एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टियों की बात करें तो यहाँ पर केतु भी दृष्ट कर रहे हैं, गुरु भी दृष्ट कर रहे हैं। तो ये रिश्तों को कहीं ना कहीं कार्मिक स्वरूप दे रहे हैं, यानी ये संबंध आपको आईना दिखाने आए हैं। जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें भी कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपके पुराने कर्मों का स्थिति जो है, जो प्रभाव है वो देकर जाएगी। अब जो हमारे सिंगल जातक है, हो सकता है उनके विवाह में थोड़ी देरी हो, लेकिन जब होगा तो वह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो झगड़े यहाँ पर प्रेम की कमी से नहीं बल्कि सुनने और समझने की कमी से होंगे। यहाँ पर ये जो समय है, देखिए, रिश्तों में सामंजस्य बनाने का है। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने अहम को पीछे रखकर सीमाएं तय करने का है। तो यहाँ पर इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके पक्ष में जाएगी। करियर के लिहाज से बात करें तो यहाँ पे ये जो मई का महीना है आपके जीवन का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है करियर के लिहाज से। देखिए, दशमेश जो है शुक्र स्वयं राशि में यानी आपके दशम भाव में ही है, तो आपकी मेहनत दिखेगी, आपकी छवि बनेगी, लोग आपके काम पर भरोसा करेंगे। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से ये भी साफ होता है कि सब कुछ बहुत ईजी नहीं होगा, प्लाटर पे नहीं मिलेगा, आपको बार बार ना खुद को साबित करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रमोशन या पहचान मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी और दबाव भी आ सकता है। यहाँ पर बेसिकली आप ये फील कर सकते हैं कि आपकी बात सुनी जा रही है, लेकिन गलती की गुंजाइश है वो काफी कम हो गई है। यहाँ पर लीडरशिप, प्रशासन, मैनेजमेंट, शिक्षण, मीडिया, पब्लिक डोमेन से जुड़े लोगों के लिए समय निर्णायक साबित हो सकता है। यह महीना आपको सिखा रहा है कि पद से नहीं प्रदर्शन से पहचान बनती है। शिक्षा की बात करें हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए तो शिक्षा में अवसर तो मिलेंगे, लेकिन ध्यान भटकने का खतरा भी इस महीने बहुत ज्यादा है। गुरु जो है सीधे सीधे आपके भाव को दृष्ट कर रहे हैं, लेकिन मंगल और राहु की दृष्टि भी जल्दबाजी को बढ़ा रही है, ओवर कॉन्फिडेंस को इस महीने बढ़ा रही है। देखिए, यहाँ पे आपके सीधे सीधे वाणी भाव को दृष्ट कर रहे हैं और सीधे सीधे आपके जो गुरु है, देखिए, लर्निंग होती है, लर्निंग आती है गुरु से, तो मंगल जो है चतुर्थ भाव से उसको दृष्ट कर रहे हैं, आप उस पे बेसिकली कंट्रोल जा रहे हैं। तो जो आपकी लर्निंग है वो सीधे सीधे आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होगी। यहाँ पर एनर्जी इम्पल्सिवली भी आ सकती है कि मुझे तो सब आता है, मैं सब कर लूंगा, तो यहाँ पे ये अप्रोच आपकी पढ़ाई में नुकसानदेह साबित हो सकती है। देखिए, आप बहुत कुछ इस महीने सीख सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर दिशा स्पष्ट नहीं हुई तो मेहनत कहीं ना कहीं बिखर सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक से अधिक प्रयास भी यहाँ पर लगने की संभावना दिख रही है। तो ये जो समय है रटने का नहीं बल्कि समझने और रणनीति बनाने का है। सही मार्गदर्शन मिलने पर बड़ी सफलता इस समय संभव है। निवेश के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर लाभ की बहुत अच्छी संभावना दिख रही है, लेकिन थोड़े फ्लक्चुएशन के साथ। यहाँ पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि गुरु जो है आपके पंचम भाव के स्वामी है, जो आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है, मतलब पंचमेश और जो आपके 11वें भाव के स्वामी हैं उनकी जो स्थिति है बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, इन्वेस्टमेंट और उसके रिटर्न के लिहाज से। तो यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि है, जिस तरीके से मंगल उसे प्रभावित कर रहा है और केतु
प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करें और अपना रिसर्च पूरा करके इन्वेस्ट करें। मतलब किसी की भी कही सुनी बातों के बेसिस पे इन्वेस्ट करना आपके लिए सही नहीं होगा। अब आपके वाहन संपत्ति की बात करें तो यहाँ पर जो है इस महीने सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। अचानक हो सकता है फीलिंग आए कि ये तो मुझे कर ही लेना चाहिए, लेकिन वो फैसला बाद में बोझ भी बन सकता है। तो सुरक्षित निवेश इस महीने आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या जो है अचानक भी आ सकती है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था कि शनि मंगल की युति अष्टम भाव में अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर आपके पैर से जुड़ी हुई समस्या सामने आ सकती है, लोअर अब्डोमेन से रिलेटेड समस्या इस समय आ सकती है। आपके हार्ट पे भी प्रेशर इस समय बढ़ सकता है। तो यहाँ पर बीपी रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स जिनके एग्जिस्टिंग हैं उनको अपने बीपी के फ्लक्चुएशन पे स्पेशली ध्यान देना होगा। यहाँ पर इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज़्यादा आपके शरीर पर प्रभाव डालेगी, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास करें। इसके लिए आप अनुशासित दिनचर्या को अपना सकते हैं और मानसिक शांति की तरफ भी जा सकते हैं। उसके लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिहाज से भी इस महीने आपके लिए प्रबल योग बन रहे हैं। ये यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए आ सकती है। हालांकि यहाँ पे खर्चा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है आपके जीवन भर काम में आएगा। देखिए, यहाँ पर सिंह राशि की असली चुनौती कमजोरी नहीं बल्कि अपनी पहचान से जरूरत से ज्यादा चिपक जाना है इस महीने। यहाँ पर केतु और राहु के बीच में सारे ग्रहों का आ जाना ये है कि हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर सारे ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आप कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं जो हम आपको हर बार बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करें, शुरुआत में अगर मैं आपको बताऊं तो सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसा कार्य करें जिसमें आपकी पहचान सामने ना आए। किसी की मदद बिना नाम के करें, बिना क्रेडिट लिए करें। यह आपके केतु के प्रभाव को शांत करेगा और भीतर के बोझ को हल्का करेगा। साथ ही सूर्य इस समय शक्ति नहीं, स्थिरता आपसे मांग रहे हैं, इसलिए मंत्र से ज्यादा जरूरी है अनुशासन। यदि आप 30 दिन तक एक ही समय पर उठेंगे, भोजन करेंगे, एक रूटीन को फॉलो करेंगे, तो आपका गुस्सा, आपका भ्रम और निर्णय दबाव अपने आप कम होने लगेगा। सिंह राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्रिटिकल का लग्नेश का उपाय है। इसको अगर आपने रेगुलर 30 डेज कर लिया तो अपने आप में अपनी शारीरिक समस्याओं में, अपनी मानसिक समस्याओं में आप बहुत परिवर्तन देखेंगे। रिश्तों की बात करें तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे राहु का हमने आपको बताया था और बाकी ग्रहों की स्थिति के बारे में भी बताया था, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है अफेक्शन की नहीं है, केयर की नहीं है, कंट्रोल की है। जहां आप सबसे ज्यादा सलाह देते हैं वहां 21 दिन सिर्फ सुनने की कोशिश करें, ना तो उसको चेंज करें, ना दिशा दें, ना ही ऐसा मतलब बार बार उसको ना सुधारने का प्रयास ना करें। केवल समझे कि एक्चुअली व्यक्ति चाहता क्या है। ये आपके शनि मंगल के प्रभाव को सीधे तौर पे ठीक करेगा। अब करियर की बात करें तो करियर में पहचान मेहनत दिखाने से नहीं, उसे व्यवस्थित करने से बनेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना शनि का जो प्रभाव है उसको संतुलित करने के लिए शनिवार के दिन शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कर सकते हैं किसी भी जरूरतमंद को। तो ये आसान से उपाय अपनाकर और इन उपायों को श्रद्धा भाव से और नियमित रूप से करने से आप अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। मई के इस महीने में दर्शकों, सिंह राशि के लिए जो महीना है स्व अनुशासन का समय है, मेच्योरिटी का समय है। जो अहम को नहीं गरिमा को चुनेगा, यही महीना उसकी जो है दिशा को बदल सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण, ये गाइडेंस उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, जहां पे हम आपको ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन की स्पष्ट दिशा देने का प्रयास करते हैं। हरिओम।